हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने क्लास 11 का रिवीजन सेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की बात की, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन की बात की। अब ये वेरी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही इसमें चूज किए हैं, जिनमें से एक हमारा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी प्रोसेस, एक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोसेस। इसके बाद के जो क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आएंगे, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी, या आप हम इसे ये भी बोल सकते हैं एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स ये क्रॉस होकर के इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमें 5 मार्कर में ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है और मेंशन करना है, तो इसके लिए मुझे लगता है सफिशिएंट कंटेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर हमारे 4-5 ऑर्गन हैं रिस्पिरेटरी। सबसे पहले अगर बेसिक रिस्पिरेशन की बात करें तो सिंपल है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फूड मटेरियल, presence of oxygen with the help of enzymes and form the glucose and energy, या form the energy and byproduct as a form of carbon dioxide, H2O वगैरह, ये सब एक्सेट्रा। तो ये रिस्पिरेशन प्रोसेस में आपने देखा होगा। अब रिस्पिरेशन में दो प्रोसेस होती है, या कह लो कि ब्रीदिंग प्रोसेस में दो चीज़ें होती है, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन। तो वो इंस्पिरेशन बॉडी के किस पार्ट से होगा और एक्सपिरेशन भी बॉडी के किस पार्ट से होगा, वो भी जानना जरूरी है। कहाँ ये गैसेस का एक्सचेंज करेंगे वो भी जानना जरूरी है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ें कहाँ गैस का फिल्टरेशन होगा, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो इनमें 4-5 ऑर्गन है, देखिए नोज, या जिसे नजल कैविटी बोलते हैं, माउथ या जिसे ओरल कैविटी बोलते हैं। इसके बाद सेकंड आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आप नीचे आएंगे तो वो विंड पाइप मिलेगी, जिसमें हम विंड पाइप को या नज़ल पाइप को हम बोल सकते हैं क्या, आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद हमारा ट्रैकिया, जिस फेरिंग्स से कनेक्ट होगा या जहाँ पे इपिग्लोटस आपको मिलता है ना। जब कभी फूड को एलिमेंट्री कैनाल भेजना हो, ऑक्सीजन को विंड पाइप में भेजना हो, तो उस समय आपको पता होगा कि हमारा जो इपिग्लोटस है वो हेल्प करता है कहीं ना कहीं। तो वो जहाँ पे अटैच होता है ना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको अगर बात करेंगे उसको बोलते हैं आपका लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आया लैरिंग्स। और फेरिंग्स में भी आपको 3 हिस्से मिलेंगे। जो नाक से अटैक होगा, अटैक नहीं सॉरी, जो नोज से अटैच होगा उसको बोलेंगे नोसोफेरिंग्स। जो ओरल माउथ से कनेक्टेड होगा उसको बोलेंगे आपका ओरोफेरिंग्स। और जो लैरिंग्स अटैच होगा उसको बोलेंगे लाइंगोफेरिंग्स, ठीक है। इसके बाद फिर आपको लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया मिलेगा। ट्रैकिया के बाद जस्ट आओगे तो फिर आपको, अब ये चीज़ें हमने डायरेक्ट लैंग्वेज में बता दिया, ट्रैकिया के अंदर और चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्रोंकिया, ब्रोंकियोल्स, एल्वुलाई। ये तीनों चीज़ें आपको ये लंग्स के अंदर ही हमने इन्वॉल्व किया, ट्रैकिया और लंग्स को मिला करके, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। आप चाहो तो उसे अलग से भी बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नोजल या नोज। देखिए नोज की अगर बात करोगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो एयर है वो नोज या माउथ के थ्रू ही क्या की जाती है, इनहेल की जाती है। जैसे ही आपने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद उस एयर को आपके नोज में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उन्होंने नेयर बोलते हैं, वो नेयर क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, है ना, राइट। फिल्टर करेंगे, सबसे पहले फिल्ट्रेशन तो वहीं से शुरू हो गया। जो भी एयर के साथ आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वहीं फिल्ट्रेट हो गए। और फिल्ट्रेट होने के बाद फिर हमने थोड़ा सा एयर को सेकंड स्टेज में जैसे ही पास किया, तो सेकंड स्टेज में पास होने के बाद आपको नॉक से जैसे ये अंदर, आप अंदर क्रॉस करोगे तो अंदर आपको यहाँ पे अंदर अंदर साइड क्या मिलेगी आपको, म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। म्यूकस और सिबीसियस दो ग्लैंड होती हैं। सिबीसियस तो स्किन में होगी, नोज जो स्किन वगैरह के इस पास में, और आपको म्यूकस, म्यूकस ग्लैंड से क्या निकलेगा, म्यूकस। तो जितने भी डस्ट वगैरह पार्टिकल हैं उसी म्यूकस में जाके चिपक जाएंगे, राइट, क्या होंगे, चिपक जाएंगे। और चिपकने के बाद वहाँ से केवल प्योर ऑक्सीजन क्या होगी, पास होगी, ठीक है। अब वहाँ से पास होने के बाद
नजल कैविटी या जिसे नोसोफेरिंग्स बोलते हैं, नोसोफेरिंग से क्रॉस करने के बाद ये ओरोफेरिंग्स में पहुंचेगा। वहाँ पे माउथ के थ्रू भी जो ऑक्सीजन गया ना वो भी वहाँ जाके साथ ही में क्या होगा, मिलेगा। तो नोज और माउथ की दोनों ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, आपके नोसों के पास, ठीक है। अब देखिए वहाँ से जैसे आगे क्रॉस करेगी तो क्रॉस करने के बाद ये लैरिंग्स में पहुँचेगा, ठीक है ना, लैरिंग्स में। लेकिन लैरिंग्स में पहुँचने से पहले इसमें कुछ चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या, ठीक है, कुछ कुछ आपको ऑर्गन के नाम आप ध्यान रख लीजिए, तभी तो आपको आगे की चीज़ समझ में आएगी। देखिए इसके पहले तक का हमने ओरली बता दिया, हमने यहाँ पे तो डायग्राम नहीं मेंशन किया। यहाँ ऐसे दो ट्यूब गई होती हैं, ये फर्स्ट नोज वाला, सेकंड माउथ वाली, और ये सीधे आकर के यहीं आकर मिलती है। यहीं पे आपको क्या मिलेगा, एपिग्लोटिस मिलेगा, ठीक है। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम का अच्छे से डायग्राम देखोगे तो ये आपकी विंड वाली पाइप है और यहीं से बगल में फूड वाली पाइप गई होती है, जिसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स लैरिंग्स के नीचे जो ट्यूब गई है वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रैकिया। इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया ज़्यादा ये थोड़ा सा क्या है कि फ्लेक्सिबल है, जितना साइज के हिसाब से ये कम अधिक होती रहती है, और इनको होल्ड करके ये चिपक ना जाए आपस में, इसको होल्ड करके कौन रखता है, यहाँ सी टाइप का क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिन्हें हम कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। इनको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। यहाँ पे कार्टिलेज का नाम मेंशन भी किया होगा, हम उसको आगे बता देंगे, अभी तो आप फिर यह लिखता देखिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे जब आते हो तो ये ट्रैकिया के बाद ये हो गया आपका ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकिया। ब्रोंकिया के बाद जब आगे आप आते हो ये और पतली पतली ट्यूब, तो इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के और अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, जो ये बबल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये क्या है, एल्वोलाई। मैंने तो केवल बस थोड़ा ही बनाया और इसमें बहुत सारे होते हैं, है ना, करीब 200 से 300 एक साइड होते हैं। 200 से 300 मिलियन, नंबर में नहीं है, इतने मिलियन एल्वुलाई, तभी तो वो फिल्टर कर पाते हैं, राइट, ठीक है। अब उसके बाद फिर फाइनली आपका एल्वुलाई से आपको ये सीधे यहाँ पे एल्वुलाई के पास पास से ब्लड कैपिलरीज की ट्यूब गई होती है, वहीं पे आपका ये ब्लड एक्सचेंज होता है। CO2 जो है तो एल्वुलाई के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और O2 इसी एल्वुलाई के थ्रू ब्लड में भेज दिया जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद हमारा ब्लड जैसे ही फिल्टर हो जाता है तो फिल्टर होने के बाद ये ब्लड आपको कहाँ, हार्ट भेज दिया जाता है, हार्ट से बॉडी में भेज दिया जाता है, ठीक है, राइट। तो इतना आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है, क्लियर है। अब इसमें आपको हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको हमने मेंशन किया, उसको देख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, ब्रीदिंग प्रोसेस वो स्टार्ट फ्रॉम व्हेन इनहेल एयर इनटू योर नोज और माउथ, इट ट्रेवल्स डाउन द बैक ऑफ योर थ्रोट, गले में हम इसे पास कर देंगे, एंड इनटू योर विंड एयर पाइप, विंड पाइप या एयर पाइप, विच इज डिवाइडेड इनटू एयर पैसेज कॉल्ड ब्रोंकियल ट्यूब। ये आगे चल के ये छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, जिनको हमको ब्रोंकियल ट्यूब भी बोल सकते हैं। ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रोंकिया के बाद और छोटे छोटे पैसेज डिवाइड हुए, इनको हम ब्रोंकियोल्स बोल देते हैं, ठीक है, पास कर दिया गया। दूसरा आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या है, द एयर एंटरिंग इनटू नजल पैसेज थ्रू एक्सटर्नल लेयर्स ऑब्लिक हेयर रीचेस इन फेरिंग्स। फेरिंग्स यहाँ पे थोड़ा सा, pharynx through situated internal layer, pharynx is a funnel shape। इसकी लेंथ, अच्छा लेंथ ध्यान रखिएगा, लेंथ कितनी दी हुई है, 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। जब नाक से आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो तो ये बाहर जो आपको दिख रही है वो एक्सटर्नल आपको नेयर्स हो गई, हेयर या नेयर, हम नाक के हेयर को नेयर ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल से ये पास होते हुए इंटरनल जाएगी, इंटरनल लेयर्स में एयर को पास करेगी फिल्टर करते हुए, तो उसकी लेंथ कितनी बताई गई है, 12 to 14 सेंटीमीटर। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये वाली इस पैसेज की, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, अंदर देखोगे तो ये दब सकती है ना, ये तो मसल्स टाइप है, मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसको डिवाइड किससे किया गया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, किसको, नोसो ओरो लैरिंगो, फेरिंग्स को, क्योंकि इसके ऊपर वाला पूरा हिस्सा क्या कहलाता है आपका, फेरिंग्स। अभी हम यहाँ एंट्री नहीं की, हमने तो डायग्राम में समझाया, हमने इसके पहले की बात की। तो हम जब एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री कर रहे थे, पूरा पैसेज जो दिख रहा है ना यहाँ तक का, यहाँ से ऊपर तक का, ये सब क्या कहलाता है आपका, ये आपका फेरिंग्स है। फेरिंग्स में 3 हिस्सों में डिवाइड है, जो नोज से अटैच है, ठीक है ना, जो नोज से अटैच है
तो नोज वाला क्या कहलाएगा, नोसोफेरिंग्स। जो माउथ वाला टच है, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं यहाँ समझने के लिए इसको डिज़ाइन ही कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आए, क्योंकि एक्चुअली ऐसे में क्या है, मुझे थोड़ा सा समझाने में भी दिक्कत आ रही है। मान लीजिए सपोज दैट ये ट्यूब है, ठीक है, ये मान लीजिए ट्यूब है, ठीक है, ये सपोज दैट मान लीजिए ट्यूब है, राइट। क्लियर है। अब देखिए, अगर आप बात करोगे, देखिए यहां से अगर आप बात करोगे, ये माउथ वाला हो गया, ये क्या हो गया, माउथ, और ये क्या हो गया, नोज, ठीक है। देखिए दोनों से एयर क्या होंगे, पास होंगे, ठीक है, दोनों से क्या होंगे दोस्तों, एयर जो होंगे वो क्या होंगे, पास होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे यहाँ से, ये नोज वाला ऊपर वाला हो गया, ये नोज वाला हो गया, ये ट्यूब नोज वाला हो गई, और ये ट्यूब आपकी कौन सी हो गई, ये माउथ वाली हो गई, ठीक है। ये आपकी थोड़ी सी ठीक है। ये अब देखिए, यहाँ से नोज वाला गया, यहाँ से माउथ वाली ट्यूब गई, दोनों आके ये आपको आके यही मिलेगी, ये थोड़ा नीचे बनाया हुआ है, ये दोनों आके यही मिलेंगी आपको, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, यहीं आके मिलेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ से जो गया यहाँ तक का पूरा एरिया, ये पूरा, ये तो थोड़ा नीचे, ये यहाँ पे होता है, यहाँ तक मान लीजिए, ये वाला और लास्ट ये वाला, देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, ये आपका ये हो गया नोसोफेरिंग्स, ठीक है, ये नोसोफेरिंग्स है ना। अब चाहो तो यहाँ मेंशन कर भी सकते हो, नोसोफेरिंग्स। इसके बाद जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हो तो ये ओरल कैविटी से अटैच, ये ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप आगे की तरफ आओगे, जैसे कि आप आगे की तरफ आओगे, तो ये जो लैरिंग्स अटैच है ना, इसको बोलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स, इसको क्या बोलेंगे, लैरिंगो। अब चलिए यहीं पे मेंशन कर देते हैं, ये जो ट्यूब है ना, लैरिंगोफेरिंग्स, ये 3 ट्यूब आपको दिख रही होगी, राइट। जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हो, ठीक है ना, नीचे की तरफ यहीं पे इपिग्लोटस मिल जाएगा, थोड़ा सा ये नीचे बना हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लेसेस की रिटर्न लिखा हुआ है, इसलिए प्लेसेस की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो नोसो, ओरो, लैरिंगो, ये तीनों से क्रॉस करते हो, नोज वाला नोसो, और माउथ वाला ओरल वाला ओरो, और लैरिंग्स वाला लैरिंगो, ये तीनों को क्रॉस करते हुए नोजो में आपको नेयर्स वगैरह मिल जाएंगे जो फिल्टर करेंगे। फिर ओरो में आओगे तो ओरो के ऊपर ही आपको यहाँ म्यूकस ग्लैंड मिल जाएगा जो म्यूकस छोड़ेगा ताकि इसको पूरा क्लीन किया जा सके एयर को। फिर यहीं पे माउथ वाला और नोज वाला मिल करके ये पास करेंगे इसको कहाँ, लैरिंग्स के पास। जब लैरिंग्स के पास पास होगा एयर, तो पास होने के बाद ये सीधे कहाँ एंट्री करेगा दोस्तों, ट्रैकिया में। फेरिंग्स को क्रॉस करने बाद लैरिंग्स में एंट्री करेगा, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में। तो चलिए थोड़ा लैरिंग्स में देख लेते हैं, लैरिंग्स में क्या है, इसकी क्या कैसे साइज वगैरह। देखिए लैरिंग्स की अगर बात करेंगे, लैरिंग इज अ सिलेंडर, हाँ सिलेंडर से भी है, ठीक है ना। अगर इसे थोड़ा सा निकाल के देख लिया जाए तो ये लगभग साइज में छोटा भले है लेकिन है सिलेंडर। सिलेंडर इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ 4 to 5 4 5th and 6 cervical vertebra in the upper neck region। देखिए आपको पता होगा कि इसके पीछे से, जस्ट पीछे से एक क्या गई है, वर्टिबल कोलोन गई होती है। तो वर्टिबल कोलोन शुरू से 1 नंबर से स्टार्ट होती है, तो ये किस नंबर पे आपका प्रेजेंट होगा, लैरिंग्स 4th 5th एंड 6th सर्विकल, क्योंकि ऊपर वाले को सर्विकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 to 5th और 6th नंबर के वर्टिबल कोलोन में आपको ये प्रेजेंट होते हुए दिख जाएगी आपको, ठीक है। इसके बाद
जैसे ये अंदर एंट्री करेगा तो कहाँ पहुंचेगा, ट्रैकिया में। जैसे ये ट्रैकिया में एंट्री किया तो ट्रैकिया में एंट्री करते ही क्या होगा, ये ट्यूब थोड़ा सा फैलेगी क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये ट्यूब क्या होंगी, फैलेंगी, और फैलने के हिसाब से इनको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया ताकि ये क्या हो, फैल पाए। अच्छा, ये रिंग जो शेप है ना, ये पूरा राउंड अप नहीं है, पीछे साइड बैक साइड कटी हुई है। रिंग देखा है आपने, कटी रहती है, ये भी बीच में कटी है ताकि ये फैल पाए साइज में, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, राइट। अब देखिए लैरिंग्स, ये वाला तो हमने बता दिया आपको, है ना। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट आप एंट्री करोगे ट्रैकिया में, तो ट्रैकिया दिस इज अ थिन वॉल इलास्टिक ट्यूब, पतली है, इलास्टिक मतलब जो स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, ठीक है। इलास्टिक ट्यूब विच स्टार्ट फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ larynx and extend up to the apex of the lungs। ये सीधे कहाँ तक फैली होगी, आपके लंग्स तक। ये ट्यूब जो है ना, ये देख रहे हैं ना, लेफ्ट राइट लंग्स, ये ट्यूब जो है आपको ब्रैंकिया जिसे आप बोलते हो, ये ट्रैकिया, ट्रैकिया ब्रैंकिया होती है, ब्रैंकियोल्स होते हैं, पूरे लंग्स तक क्या होगी आपकी, स्प्रेड होगी, फैली हुई होगी। एक्सटेंड का मतलब फैलना, यही उसी की बात कर रहा है, ठीक है। लंग्स, इट इज अबाउट, इसकी लेंथ कितनी बताई गई, इट इज अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ कितनी है इसकी, 11 सेंटीमीटर। मैंने मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, हम चाहे तो इसे मेंशन भी कर सकते हैं, कितना है, 11 सेंटीमीटर मेंशन कर ही देते हैं, कितना है, 11 सेंटीमीटर। इलेवन सेंटीमीटर, राइट। ये 11 सेंटीमीटर जो ट्यूब है, ये ट्यूब आगे चल के कहाँ ज्वाइंट होती है, लंग्स में, दोनों लंग्स में, राइट। अब लंग्स में एंट्री होने के बाद एंड हैज़ अ डायमीटर ऑफ, ये लेंथ बता दिया, डायमीटर 2 to 2.4 सेंटीमीटर। अब इसका जो डायमीटर, चौड़ाई, ये कितना बताया है, ये 2 to 2.5 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर है, ये लेंथ है और ये डायमीटर है, चौड़ाई, मोटाई जिसे कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद इन फ्रंट ऑफ अपर portion of this tube trachea is made up of 16 to 20 C-shaped incomplete ring made of hyaline cartilage, ठीक है ना। हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ, हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ क्या है, ये सी शेप का रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो क्या करता है, दोनों ट्यूब को एक साइड, दो ट्यूब तो एक ही है, ट्यूब की दोनों मेम्ब्रेन को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, जरूरत के हिसाब से साइज को इंक्रीज करता रहता है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इसके अंदर हाइलिन कार्टिलेज, इसका नाम ध्यान रखिएगा, क्या है, हाइलिन कार्टिलेज, क्लियर है। अब इसके बाद जस्ट आगे की बात करोगे तो ये एंट्री कर जाता सीधे कहाँ, सीधे ये रिंग शेप, रिंग शेप बनाती है, एंट्री कहाँ कर जाती है, लंग्स में। अब लंग्स की बात कर लेते हैं। लंग्स आर मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन, दीज आर डेंस एंड स्पॉन्जी। अगर आप इसे देखोगे, आप पुश करोगे तो ये क्या होता है, दब जाएगा, क्योंकि स्पंज लाइक है, तभी तो ये ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है, ठीक है ना, स्पंज होने की वजह से, और कैरी करने के बाद ये रिपेल भी कर पाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। स्पंज लाइक स्पीसीज कहाँ पढ़ा था, पोरीफेरा में आपने पढ़ा था, ठीक है ना, गद्दे देखे होंगे ना, गद्दे, तो वो इसी स्पंज लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, क्लियर है। और इन्हीं स्पंज लाइक से आप जब कभी ये सिगरेट वगैरह का पान करते हैं तो उस समय ये धुएं के रूप में इसी स्पंज में जाके फंस जाते हैं और फिर आपको ऑक्सीजन कैरी करने में दिक्कत होती है, और इस वजह से आपके दम घुटने की वजह से कभी कभी जान भी चली जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो लोग डेथ होती है ऐसे दम घुटने की वजह से, तो कुछ ऐसे ही केसेस होते हैं, है ना, उनके स्पंज में फंस जाते हैं हार्मफुल गैसेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे, दीज आर डेंस एंड स्पॉन्जी, ज़्यादा डेंस होते हैं, स्पॉन्जी मतलब दब जाने वाले, ठीक है। ईच ह्यूमन हैव 2 लंग्स, हर इंसान के अंदर 2 लंग्स होंगे, 2 लंग्स, 2 किडनी, ये सब है ना, लगभग पेयर में होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, हार्ट बस को छोड़कर, लीवर बस को छोड़कर सॉरी। अब अगर आगे बात करेंगे, 2 लंग्स हैं, ईच लंग्स है 200 to 300 मिलियन सॉरी शुरू में बात की थी कितना, 200 से 300 मिलियन एक लंग्स में आपको क्या मिलेंगे, एल्वेलाई, दोनों मिला के लगभग 600 अप्रॉक्सीमेट 400 to 600 मिलियन एल्वेलाई आपको मिलेंगे। दैट
एक्सचेंज O2 एंड CO2, ठीक है ना, जो क्या करते हैं O2 एंड CO2 गैस को एक्सचेंज करते हैं, राइट, ठीक है, क्लियर है, एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। जो CO2 है तो वो ब्लड से कैरी कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे एल्वेलाई के अंदर इसे फिल्टर करके इसे बाहर भेजने के लिए, और जो इसमें O2 है O2 को भेज देंगे कहाँ, ब्लड में, ताकि हमारा ब्लड जो इम्प्योर है वो प्योर हो जाए, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोस्तों आपका क्या ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है ये आप। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसको जो हेल्प करता है ना, ऑक्सीजन कैरी तो कर लिया, लेकिन इनहेल करने में हेल्प कौन करता है, आपका डायफ्राम। अगर मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें आप ऑक्सीजन कैरी तो कर लिया लेकिन रिपेल नहीं कर पाते, इसका मतलब आपका डायफ्राम काम नहीं कर रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन में हमारा डायफ्राम तो होता क्या है कि बच्चे के ग्रो अप की वजह से, पेट का साइज फूलने की वजह से देखा होगा कि जो हमारा डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ चिपक जाता है। तो उस समय पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारा फीमेल के अंदर ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए, एक बार तो कैरी कर ली, लेकिन बाहर निकालने के लिए डायफ्राम की बजाय कौन हेल्प करता है। तो यहाँ आपको पता है कि यहाँ पे ऐसे स्टर्नम शेप रिब्स केज डली होती है ना, फेफड़े में, ये फेफड़े में दोनों में क्या हड्डियाँ होती हैं, स्टर्नम रिब्स केज अटैच होते हैं उनमें। वो क्या करती है, रिब्स केज क्या करती है, हेल्प करती है, धक्का देती है फीमेल के अंदर। कभी कभी देखा होगा कोई जंप करता है और जंप करने के बाद तुरंत एकदम सडनली उसकी डेथ हो जाती है। तो क्यों हो जाती है उसकी डेथ, डेथ होने का रीज़न यही है कि उसका डायफ्राम ब्रेक हो गया, टूट गया, इसने ऑक्सीजन कैरी कर लिया है और ऑक्सीजन कैरी करने की वजह से ये ऑक्सीजन एक्सपेल नहीं कर पाया, इसलिए इसकी डेथ हो गई। एक रीज़न और ध्यान रखिए, कभी कभी आप क्या करते हो खाना ज़्यादा खा लेते हो, तो खाना ज़्यादा खाने की वजह से बेचारा आपका डायफ्राम दब जाता है, ज़्यादा दबने की वजह से देखा, क्योंकि स्टमक तो इसी के ऊपर धरा रहता है, तो ज़्यादा फूड लेने की वजह से इस पर ज़्यादा प्रेशर आता है, इस वजह से ये हवा को या एयर को बाहर पुश करने की कोशिश करता है, तभी आपको क्या आती है, हिचकियाँ आती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, डायफ्राम को बेचारा को तकलीफ दोगे तो दिक्कत यही आएगी, तो इतना ध्यान रखिएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 5 नंबर में अच्छे से इसको समझिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है, क्लियर। देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें भी लगभग होगा। अगर एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो एक्सक्रीशन को मिक्सचुरेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेल आउट ऑफ द हार्मफुल लिक्विड वेस्ट या एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। हार्मफुल मटेरियल, हार्मफुल में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्वानिन, ये सब हो सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में तो अमोनिया और यूरिया यही मिलेंगे। इनको बॉडी से बाहर करना क्या कहलाता है, आपका एक्सक्रीशन, ठीक है। अब एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीटरी प्रोसेस में एक इनमें एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो वो आपको किडनी मिलेगा, किडनी के अंदर नेफ्रॉन मिलेगा, नेफ्रॉन के बाद अगर आप आगे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, यूरेटर, जिससे पास करोगे, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको यूरेथ्रा, ठीक है। ये 5 एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इन पांचों एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हम पहले थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इनके अंदर चीज़ों को समझते हैं। देखिए ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, इसका हमने सेक्शन काटा है, एक साइड का दिखाया है, क्योंकि अगर हम कवर कर देंगे तो ये बबल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, अंदर का दिखेगा नहीं। देखिए दोनों लेफ्ट राइट किडनी, ठीक है, ये आपका कौन सा है, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये गया है यूरेटर, ये दोनों ट्यूब लाइक, ये है आपका क्या, यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो पतली ट्यूब है ना, जो अंदर से नीचे से फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी नीचे की तरफ, जो आपकी यूरेथ्रा से पास होगी, जो आपके पेनिस के रास्ते पास होगी, वो क्या होगी, वो यूरेथ्रल ट्यूब होगी, ठीक है, या यूरेथ्रा बोल सकते हैं। इसके अंदर ये आपको यहाँ पे लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इनको हम लोब्स ही बोल सकते हैं। इन्हीं लोब्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, लोब्स, या आगे हम इनको मेडुला बोल सकते हैं, ठीक है ना, मेडुला। और यहाँ जो बीच में खाली जगह गैपेज दिख रही है ना, इन खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, ठीक है। ये जो रेड कलर का आपको ये दिख रहा होगा ना, ये स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। यहीं से ये इसको कंट्रोल करता है, किसको, किडनी को, या एक्सक्रीटरी सिस्टम को। ये जो रेड वाली ट्यूब दिख रही है ना, ये रेड ब्लड सेल को, मतलब प्योर ब्लड सेल को लेके आएगी। जो बगल में आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये इम्प्योर ब्लड को लेके आएगी। इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं आर्टरी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी।
और इसको क्या बोलते हैं, रीनल वेन्स, ठीक है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स, क्लियर है, राइट। उसके बाद अगर हम इनकी थोड़ी सी साइज वगैरह की बात करें दोस्तों, तो साइज में क्या आएगा एक किडनी का वेट कितना दिया हुआ है, लगभग अप्रॉक्सीमेट 120 से 170, या लगभग लगभग मान लो 200 ग्राम्स, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें इसकी साइज की, तो 10 टू 12 सेंटीमीटर। अगर आप डायमीटर की बात करोगे तो डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 5 टू 7 सेंटीमीटर। अगर आप इसकी थिकनेस की बात करोगे कि ये मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या होती है, इस मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है 2 टू 3 सेंटीमीटर। ये बनी किसकी होती है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, हमने लिखा नहीं है पर ध्यान रखिएगा, पूछ देता है। लंग्स की किसकी बनी होती है, इसके किसकी बनी होती है, हार्ट की कार्डियम, इसकी पेरिटोनियम। और ऐसे ही आपकी किसकी मिल जाती है, ये सॉरी किडनी की पेरिटोनियम, हार्ट की कार्डियम, और आपको लंग्स की किसकी मिल जाएगी, लंग्स की आपको उसमें दो तीन केस आते हैं, पेरिटोनियम का ही शायद मुझे जहाँ तक आइडिया है, एक और है मुझे थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है, चलिए उसको हमने नेक्स्ट सेशन में अब देख लेना, ठीक है। पहले फ्री हाल तो इतना तो आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए किडनी की अगर बात करेंगे तो आपके हर इंसान के अंदर दो पेयर में किडनी होंगी। साइज लेंथ वेट की बात हमने करी थी, ठीक है ना। इसका मेन फंक्शन क्या है, आपको यूरिन को फिल्टर करना, कहाँ से, ब्लड से, और फिल्टर करके, या कह लो कि यूरिन से ब्लड को फिल्टर करना, दोनों कह सकते हो, ठीक है। तो किडनी का काम क्या है, यूरिन को सेपरेट करके या फिल्टर करके उसको यूरेटर के रास्ते पास करके और यूरिनरी ब्लैडर में भेजना, ठीक है। तो किडनी का मेन काम क्या है, किडनी का मेन काम है फिल्ट्रेशन करना, ठीक है ना। किडनी 2 इन नंबर पेयर में होते हैं, एंड देयर मेन फंक्शन इज टू फॉर्म यूरिन बाय फिल्ट्रेशन ऑफ बॉडी। यूरिन यहाँ बनता नहीं है, यहाँ फिल्टर होके बनता है। मेन कहाँ बनता है, आपको यूरिथीन साइकिल के थ्रू बनता है आपके लीवर में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, लेंथ ऑफ किडनी इज 10 टू 12 सेंटीमीटर बता दिया, विड्थ कितना है 5 टू 7 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी है 2 टू 3 सेंटीमीटर, और विथ वेट कितना है 120 टू 170 ग्राम अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, क्लियर है। आई होप किडनी में आपको समझ में आ गया होगा। ये दो पेयर में किडनी है, इनके अंदर लोब्यूल्स वगैरह हैं, है ना, वो हम आगे नेफ्रॉन में बता देंगे। इनके अंदर लोब्यूल्स मिलेगा, लोब्यूल्स के अंदर नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है किडनी की, है ना, जैसे आपको नर्वस की मिलेगी न्यूरॉन सेल, इसी किडनी की, इसकी स्क्लेरोटिक सिस्टम की भी या किडनी की भी कौन होगी नेफ्रॉन, ठीक है, किडनी की कह सकते हैं। अब अगर बात करेंगे नेफ्रॉन के अंदर, क्योंकि नेफ्रॉन इन्हीं लोब्स के अंदर है, ठीक है। अब ये तो लोब्स हमें कम दिख रहे हैं, लोब्स होते बहुत सारे हैं, ठीक है। तो देखिए नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट सेपरेट यूरिन फ्रॉम ब्लड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, राइट, सही बोल रहा है। ईच किडनी हैव अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन दैट फिल्टर टू द ब्लड, 1 मिलियन, ठीक है, कितना, अभी हमने लंग्स में बात की तो 200 से 300 मिलियन, वो ब्लड को फिल्टर करने के लिए, ये यूरिन को फिल्टर करने के लिए कितना, 1 मिलियन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद यूरिन जैसे फिल्टर हुआ, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यूरिन यहाँ से ब्लड आकर के यहाँ यूरिन फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद फिर ये यहाँ से पास कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ से फिल्टर होके यहीं से यूरिन पास होता है, इस वजह से इस डोर को या इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी है। इसी रीनल आर्टरी को क्या बोलते हैं, डोर ऑफ यूरिया, क्या बोलते हैं, डोर ऑफ यूरिया, याद रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यूरेटर में, जैसे यहाँ से फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद हीमोडायलिसिस, ब्लड की डायलिसिस के बाद क्या किया हमने, ब्लड को फिल्टर करके भेज दिया। अच्छा एक सिचुएशन और होती है, कभी कभी क्या होता है, हमारा ये नेफ्रॉन काम नहीं करता है ना, फेल हो जाता है, ग्लोमेरुलस ही तो फिल्टर करता है, तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, काम नहीं करता प्रॉपर। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपको आर्टिफिशियल एक्सक्रीटरी सिस्टम लगवाना पड़ता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब आर्टिफिशियल डायलिसिस लगवानी पड़ती है, ठीक है ना, क्लियर है, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन लगवाना पड़ता है, इसको बोलते हैं डायलिसिस पाउच, ठीक है। और उसी के थ्रू फिर ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया जाता है। अगर मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा काम करे, आपका नेफ्रॉन बहुत ज़्यादा फिल्टर करे, तो इससे क्या होगा, आपके
ब्लड के आपके यूरिन के साथ बहुत सारे ब्लड के मिनरल्स वगैरह, ग्लूकोज वगैरह वो फिल्टर हो जाएंगे और आपके यूरिन के रास्ते क्या आएगा, ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ना। इसलिए आपके जो फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन रखना पड़ता है, उसे जीएफआर बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो जीएफआर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर मान लो कम हो गया तो कम होने की वजह से आपके ब्लड में क्या रह जाएगा, यूरिया की अमाउंट रह जाएगी, तो ये भी एक तरीके से आपकी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। इसलिए ज़रूरी है कि फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन रखना। क्लियर है, इसलिए जीएफआर को जब आपके बॉडी में सिस्टम काम नहीं करता तो जीएफआर टेस्ट किया जाता है, जीएफआर चेक किया जाता है कि आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब हमने क्या किया, जैसे यहाँ से पास किया ना, पास करने के बाद हमने इस यूरिन को, ये जो ट्यूब दिख रही है ना, ये ट्यूब क्या बोलते हैं, यूरेटर। इसी यूरेटर के रास्ते हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। यूरेटर फॉर्म्स अ कनकेव सरफेस, सही बात है, मोटा है थोड़ा सा, है ना। क्लियर है, कनकेव सरफेस ऑफ ईच किडनी अनेम्ड हाइलम। अच्छा, यहाँ से जब ये पास होता है तो यहाँ से जो ट्यूब गई होती है ना, उन ट्यूब को क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, हाइलम के रास्ते ही आगे बढ़ेगा। Those name hilum tube like structure comes out which is called ureter। ये जो ट्यूब है ना, ये हाइलम के रास्ते, हाइलम से आगे जॉइंट होते हुए बाहर की तरफ आते हैं, इन्हीं को बोलते हैं। जो हाइलम से अटैच है, सिंपल समझिए, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, यूरेटर। ठीक है ना। ईच यूरेटर कम्स फ्रॉम आउट ऑफ द ईच किडनी पेयर द यूरिन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। दोनों किडनी जिस रास्ते से यूरिन जाता है वो दोनों आकर के कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में अटैच होते हैं, जिस रास्ते यूरिन आपको पास होगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो इतना आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसे हम कलेक्टिंग डक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको कलेक्ट करके और यूरिनरी ब्लैडर में भेजता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में थोड़ी खासियत बता दी। लगभग इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है, नॉर्मली आधा लीटर आप स्टोर कर सकते हो यूरिन, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज करके आप दिन भर में कितना स्टोर कर सकते हो, कितना वो यूरिन पास करेगा, 1 लीटर के करीब करेगा, वो अलग मैटर है, लेकिन आप यूरिन स्टोर कितना कर सकते हो, तो 500 ml से 1 लीटर तक। ठीक है, यूरिन, उसमें यूरिया का अमाउंट कितना होगा, तो लगभग 20 से 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम्स यूरिया आपका बनता है बॉडी में। ठीक है ना, दिन भर में। क्लियर है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, इट हैव स्ट्रेचेस रिसेप्टर स्टोर यूरिन टिल वॉलेंट्री सिग्नल फ्रॉम CNS कैरी आउट इट्स रिलीज यूरिन। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये एक ब्लैडर है जो क्या कर रहा है, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच का मतलब जब चाहे तो फैल जाए, जब चाहे तो सिकुड़ जाए। ठीक है ना। स्टोर यूरिन टिल वॉलेंट्री, ये तब तक यूरिन को स्टोर करके रखता है जब तक कि आपकी बॉडी में रिफ्लेक्स, CNS का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रिफ्लेक्स एक्शन ना हो, तब तक ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और जैसे ही वहाँ से सिग्नल आता है तो ये तुरंत आपको फीलिंग आ जाती है यार यूरिन जाना है, 2 नंबर जाना है। ठीक है ना, क्लियर है। उस समय फिर आप क्या करते हो, यूरिन के लिए आप परमिशन मांगते हो। ठीक है ना, कभी ऐसे कभी मीटिंग बैठे हो या खुद भी चले जाते हो जब ऐसा फीलिंग आती है। स्टोर कितना कर सकते हैं ये हमने बता दिया, है ना, 5.1 लीटर। नेक्स्ट आता है दोस्तों यूरेथ्रा ट्यूब। अब स्टोर तो हो गया, पास करने के लिए भी तो कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। तो ये नीचे जो ट्यूब दिख रही है ना, अंदर की तरफ और जाएगी, तो इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच हैव यूरिन इज पासेस थ्रू यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। ठीक है ना, इसी ट्यूब के रास्ते बॉडी से एक्सक्रीटिव वेस्ट को क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर नहीं आया तो 2 से 3 बार वीडियो को रिकॉल करके देखें। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, इसका हम आंसर अगले वीडियो में आपको दे देंगे। राइट, तो इसको आप वीडियो को देखिए अच्छे से 2 से 3 बार, और एग्ज़ाम में अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसको लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।